हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी स्विस रोल या इसे स्ट्रॉबेरी जैम रोल भी कहा जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साइड में आने वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो स्विस रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बटर मिल्क। तो बटर मिल्क हम बनाएंगे दूध और विनेगर से। तो यहाँ मैंने लिया है लगभग 3/4 कप। ये हल्का गर्म दूध है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है आपको, ना ही डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के लेना है। इस दूध को हम एक बोल में ले लेंगे और अब इसका बटर मिल्क बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे विनेगर। तो ये लगभग हमारा हो गया है 3/4 टीस्पून विनेगर। तो ये हल्का गुनगुना दूध है, विनेगर डालने से ये हल्का सा कर्डल हो जाएगा। अब हम इस बटर मिल्क को लगभग 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जब तक कि हमारा बटर मिल्क तैयार हो रहा है हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेते हैं। तो स्विस रोल के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें लेना है 3/4 कप मैदा। मेजरमेंट्स का आप पूरा ध्यान रखें। 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर हो जाएगा। इस तरह से उसे लेवल कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे लगभग 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो यहाँ हमने डाल दिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन तीनों ही चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो ये हमने छान लिया है। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी तैयार हो गए हैं, इसे भी हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ हमारे वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बनाने और मिक्स करने से पहले सबसे पहले हम हमारे जो केक मोल्ड है उसे हम ग्रीस कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। तो यहाँ स्विस रोल बेक करने के लिए मैंने लिया है 7x7 इंच का स्क्वायर केक टिन। यहाँ मैंने ग्लास का लिया है, आप चाहें तो एल्यूमिनियम का ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बटर, घी या ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हर तरफ से आपको अच्छी तरह से जनरस अमाउंट में इसे ऑयल या बटर लगाते हुए ग्रीस करना है। यहाँ मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। तो साइड्स में भी हम अच्छी तरह से लगा लेंगे और बेस पर बटर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे इसकी साइज़ का कटा हुआ पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर। बटर पेपर लगाने से होता यह है कि हमारा केक बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाता है। अब इस बटर पेपर को भी हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये एक बिल्कुल थिन लेयर का केक बनता है, तो आप जितना अच्छे से इसे ग्रीस करेंगे उतना ही ये अच्छे से आपका बाहर आएगा। तो यहाँ हमने हमारे केक मोल्ड को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। तो वेट इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्विस केक या स्विस रोल के लिए 1/4 कप रिफाइंड फ्लेवरलेस ऑयल। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर है, ये रेगुलर शुगर है, इसे मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया था। मीठा मैं थोड़ा सा कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने 1/3 कप पाउडर्ड शुगर ली है। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी 1/2 कप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ लगभग 2/3 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब हमें क्रीमी होने तक बीट करना है। शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम हमारा जो बटर मिल्क है उसे भी ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखिए बटर मिल्क आपका हल्का सा ल्यूकवार्म होना ज़रूरी है, तभी आपका जो केक है वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें बटर मिल्क ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल क्रीमिश बैटर हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और साथ ही जो बचा हुआ बटर मिल्क है उसे भी ऐड करते जाएंगे। 2 से 3 पार्ट्स में हम इसमें ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा नॉर्मल केक बैटर से हल्का सा पतला और रनी होता है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। थिक हो गया है, थोड़ा सा हम बटर मिल्क भी ऐड कर लेते हैं। अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल फ्री फ्लोइंग स्विस रोल का बैटर बनकर तैयार है। अब इस तैयार बैटर को हमें डालना है हमारे ग्रीस करे हुए केक टिन में और इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार करा हुआ केक का बैटर। अच्छे से टैप करके एयर बबल्स को हम रिलीज़ कर लेंगे। अब इस बैटर को हम डालेंगे हमारे प्री हीटेड ओवन में, जिसे मैंने प्री हीट किया है लगभग 170 डिग्रीज़ पर। जब तक ये बिल्कुल परफेक्टली बेक नहीं हो जाता है, टूथपिक क्लियर नहीं आ जाती है, तब तक इसे हमें बेक करना है। इट माइट टेक अराउंड
10 to 15 मिनट्स, पर आपको इसे 10 मिनट के बाद चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 15 मिनट बेक करने के बाद हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गया है। इसका जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लियर बाहर आया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। अभी ये गर्म है, एक्सट्रीमली डेलिकेट है। इसे हम हल्का सा कुछ मिनट्स के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, हम जल्दी से इस केक के लिए हमारी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमें चाहिएगी ऑलमोस्ट हाफ कप ठंडी चिल्ड व्हिप क्रीम। और अब इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हमें इस क्रीम को अच्छे से पीक आने तक इसे बीट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक सेमी सॉफ्ट पीक बन रही है। तो यहाँ हमारा केक भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसकी साइड में हम इस तरह से नाइफ चलाते हुए इसके एजेस को हम लूज़ कर लेंगे। अब इसे हम जल्दी से किसी फ्लैट सरफेस पर डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली ये डीमोल्ड हो गया है। इसके ऊपर लगा ये हमारा बटर पेपर हटा लेंगे। बहुत ध्यान से आपको इसे हटाना होगा। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा केक बेक हुआ है। अब हमें इस केक को निकालना है बटर पेपर के ऊपर। अब सबसे पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी व्हिप्ड क्रीम की एक लेयर। तो यहाँ हम इस क्रीम के ऊपर हल्की सी स्ट्रॉबेरी क्रश की लेयर लगा देंगे। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, इसे हमें करना है रोल। तो रोल करने के लिए हम ये जो हमारा केक है इसे टाइटली इस तरह से दबाते हुए और ये हमारे रोल को हम इस बटर पेपर में अच्छी तरह से टाइटली रोल कर लेंगे। एजिस को हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो अब इस रोल को हम रखते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए और सेट होने के लिए। तो यहाँ पर हमारे स्विस रोल को रेस्ट करते हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अब इसे हम अनरैप करना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसकी आइसिंग के लिए लेंगे। एक प्लेट में मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसे हम इस तरह से प्लेट में फैला देंगे और जो दूसरी प्लेट है हमारी, इसमें हम डालेंगे हमारा ये स्ट्रॉबेरी क्रश और इसे भी हम जो हमारा स्विस रोल का लॉग है उसकी लेंथ में फैला देंगे। हमें सबसे पहले जो हमारा स्विस रोल है उसे इस स्ट्रॉबेरी क्रश के अंदर रोल करना है लाइक दिस वे। तो यहाँ स्ट्रॉबेरी क्रश में हमने हमारे स्विस रोल को रैप कर लिया है। अब इसे हम उठाकर हमारे इस कोकोनट क्रश के ऊपर या कोकोनट पाउडर के ऊपर रख लेंगे और इस कोकोनट पाउडर से इसे हम इस तरह से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी आउटर क्रस्ट या आउटर कवरिंग को आप आइसिंग से भी कवर कर सकते हैं, बट जो स्विस रोल है वो ऑथेंटिकली इसी तरह से हमारा रैप होता है। तो ये हमारा स्विस रोल तैयार हो गया है। अब इसकी जो साइड की एजेस हैं उन्हें हम ट्रिम कर लेते हैं। देख सकते हैं कितनी स्मूथली ये कट रहा है। वाव! तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जैम रोल, स्ट्रॉबेरी जैम रोल या स्विस रोल बनकर तैयार है। बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही सॉफ्ट जैम रोल बनकर तैयार हुआ है। अमेजिंग, बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी का बहुत मजेदार सा इसमें फ्लेवर है। यू गाइज नीड टू ट्राई दिस रेसिपी। वाओ! अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।